चलिए पहला हम आपको बताने जा रहे हैं कंटेनर क्लास के बारे में कि देखिए हम W3 कंटेनर क्लास यूज़ तो करते हैं, तो वो क्यों यूज़ करते हैं या हमें उसे यूज़ करने से एडवांटेज क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कि जैसे DIV ब्लॉक में हम कुछ भी कंटेंट लिखते हैं तो उसे लिखने के लिए हम DIV ब्लॉक के अंदर क्लास इज इक्वल टू W3 कंटेनर देते हैं, और इससे हमने लास्ट क्लास में देखा है कि हम कलर्स का कितना एडवांटेज उठाते हैं। लेकिन अगर आप कलर वगैरह कुछ भी नहीं देखना चाहते, सिंपली रखना चाहते हैं, तो भी अगर आप W3 कंटेनर क्लास यूज़ करते हैं तो आपके टेक्स्ट का जो इंडेंटेशन है वो प्रॉपर होता है। और अगर आप विदाउट कंटेनर क्लास यूज़ करते हैं तो इंडेंटेशन उतना अच्छा नहीं होता है। इस चीज़ के लिए यहाँ पर हमने जो है आपको यहाँ पे दोनों बना के दिखाए। विदाउट कंटेनर क्लास भी हमने एक DIV ब्लॉक बनाया है, ये बनाया है यहाँ पर हमने। इसमें हमने एक हेडिंग दे दी है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, और उसके नीचे हमने दो लाइन में हमने यहाँ पे वो लिखा हुआ है, अपना एक कंप्यूटर की डेफिनेशन लिखी हुई है, तो वो दिखा रहा है। फिर यहाँ पे DIV टैग सिंपल है, DIV टैग के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एक और DIV ब्लॉक हमने यूज किया है DIV टैग, और उसके अंदर क्लास का नाम दिया है दैट इज W3 कंटेनर। आपको पता ही है कि ये सब यूज करना है तो उसके लिए आपको मेटा टैग का जरूरत होगा और इस लिंक टैग की जरूरत होगी। ये दोनों चीजें आपको लिखनी ही रहेंगी, और ऊपर हेडिंग में भी हमने कंटेनर क्लास लिख दिया है। अब जब देखिए हम ये कंटेंट डिस्प्ले करेंगे तो आप देखिएगा दोनों डेफिनेशन जो कंटेंट है वो तो सेम है, यही लाइन यहाँ भी लिखी हुई है और यही लाइन नीचे भी लिखी है, लेकिन जब आप इसका आउटपुट देखेंगे तो आप खुद समझेंगे इस आउटपुट में क्या डिफरेंस है। इसको सेव करते हैं और सेव करके इसको हम आपको रन करा के दिखा रहे हैं। ये देखिए ये हमारा आउटपुट आ गया है। अब पहले हमारी हेडिंग लिखी हुई है व्हाट इज अ कंप्यूटर, और कंप्यूटर की डेफिनेशन लिख कर के आइए, जैसे हमने लिखी है वैसे ही लिखी हुई है। फिर यहाँ पर भी लिखा है व्हाट इज अ कंप्यूटर, और यहाँ पे भी डेफिनेशन ऐसे लिख के आई है। लेकिन आप फर्क देख रहे हैं दोनों में, यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है, जबकि दोनों को हमने DIV ब्लॉक में दिया है, ये वाला जो टेक्स्ट है हमारा ये भी DIV ब्लॉक में दिया हुआ है और इसको भी हमने DIV ब्लॉक में दिया है। लेकिन अगर आप डिस्प्ले को देखें तो आपको भी समझ में आ रहा होगा ये कि नीचे वाला जो कंटेंट है वो हमारा ब्लॉक जो है ज़्यादा प्रॉपर दिख रहा है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट दिख रहा है, तो उसका लुक जो है ज़्यादा अपीलिंग है या ज़्यादा सही दिख रहा है, ज़्यादा इंटेंटेड दिख रहा है। तो वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि इसका इंडेंटेशन किया हुआ है। आपने केवल यहाँ पर इसके लिए कुछ खास एफर्ट नहीं किया, सिर्फ क्या किया है कि नीचे वाली हेडिंग में हमने क्लास इज इक्वल टू W3 कंटेनर दे दिया है। अभी हम इसको आपको रिमूव करके दिखा रहे हैं। देखिए अभी सिंपल DIV ब्लॉक है, सेव कर रहे हैं, यहाँ आए ब्राउजर विंडो में और हम रन करा रहे हैं। तो देखिए ये टेक्स्ट भी हमारा पीछे चला गया, क्योंकि जब हम कंटेनर क्लास यूज नहीं करते हैं तो टेक्स्ट अनइंडेंटेड रहता है। लेकिन अगर अभी हम यहाँ पे लिख दें क्लास इज इक्वल टू W3 कंटेनर लिखा, डबल तो उसके सेव करेंगे, ब्राउजर विंडो में जाएंगे और रन करेंगे। तो ये देखिए केवल कंटेनर क्लास के यूज करने से आपका टेक्स्ट जो है उसका एक लुक ज़्यादा अपीलिंग होता है, ज़्यादा प्रॉपर लुक में आ जाता है। इसके बाद आप इसमें हेडर फुटर का भी यूज कर सकते हैं। हेडर फुटर का यूज हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए जब W3.css की अगर हम बात करें तो हम हेडर और फुटर क्लास का भी यूज कर सकते हैं, उसमें टैग्स दे सकते हैं, उससे हेडर टैग का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हेडर और फुटर को अवॉइड करना चाहते हैं तो सिंपल DIV टैग का यूज करके भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि W3.css जो है वो DIV और हेडर को एक जैसा ही ट्रीटमेंट देता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप कुछ हेडर में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हेडर टैग का ही इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं हेडर टैग का यूज़ करना तो कैसे यूज़ करेंगे उसको हमने आपको बताया, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली आप DIV ब्लॉक का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसके लिए भी हमने ऊपर तो अपना जो हमारा HTML वो जो है हमारा हेड टैग है, इसके अंदर तो हमने ये काम कर दिया है। यहाँ पे हेड टैग लगाना भूल गए, ये हेड टैग हमने यूज़ किया यहाँ पर, और यहाँ टाइटल हमने दे दिया है हेडर एंड फुटर। ठीक, फिर यहाँ अपना मेटा कनेक्शन डाल दिया, यहाँ पे लिंक कनेक्शन डाल दिया और बॉडी टैग को स्टार्ट किया। अब यहाँ पर हमने लिखा है हेडर, ये हमारा एक टैग है हेडर टैग, और उसको भी हमने क्लास दे दी W3 कंटेनर, और साथ ही साथ उसको हमने कलर भी दे दिया ब्लू। और फिर देखिए हेडर एक H3 हेडिंग डाली हेडर,
और उसके ही नीचे लिख दिया नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, और तब उसके बाद हमने हेडर ब्लॉक को, हेडर टैग को क्लोज किया, इसका क्लोजिंग हेडर टैग लगाया। तो देखिए इससे क्या होगा कि विद इन दिस टैग आपने जो कुछ भी लिखा है यहाँ से शुरू होने के बाद और इसके यहाँ तक, तो इसके बीच में आपने जो कुछ भी लिखा है उस पर आपके ये जो इफेक्ट्स हैं वो अप्लाई होंगे। उसके बाद हमने क्या किया है, पी टैग का यूज़ किया है, फिर हमने अलाइनमेंट दिया है, और फिर एक पिक्चर यहाँ पर हमने लगा दी है, इमेज हमने इंसर्ट की है। कुछ इसमें खास नहीं किया, सिंपल अपना हमने IMG टैग का यूज़ किया है और एक पिक्चर का एड्रेस दिया है। उसकी विड्थ हमने यहाँ 75% दिखा दी है, दैट्स इट। और बाद में सेंटर टैग क्लोज किया। इसके बाद हम आए, फिर हमने DIV टैग का यूज़ किया है, उसमें W3 कंटेनर क्लास यूज़ की है। और अब तो आपको समझ ही आ गया होगा रीज़न कि क्या रीज़न है, ताकि आपका डेटा जो है बहुत ही अच्छे से आपको दिखाई दे, इंडेंटेड दिखाई दे, आपको टेक्स्ट छुपा हुआ ना दिखाई दे। और DIV टैग को इसके नीचे बंद कर दिया। चाहे तो यहाँ पे इसको कलर भी दे सकते थे, कैसे, W3 डैश, मान लीजिए हमने दे दिया पर्पल, और W3 डैश टेक्स्ट डैश सपोज येलो। ठीक है, ये दे दिया हमने। फिर इसके बाद में इस ब्लॉक को हमने बंद कर दिया, और लास्ट में हमने यहाँ पे फूटर टैग का भी यूज़ किया है। फूटर टैग में भी अच्छा पर्पल क्लास कलर यहाँ दिया हुआ है, कोई और कलर देखते हैं। ग्रीन कलर। फिर यहाँ पर फूटर क्लास का यूज़ किया है, और यहाँ पर भी हमने कंटेनर फूटर टैग का यूज़ करके कंटेनर क्लास लगाई और उसका कलर दे दिया पर्पल, और यहाँ पर हमने कोई लाइन लिखी और फूटर टैग को क्लोज करा। अभी इसे सेव करेंगे, यहाँ आएंगे ब्राउज़र विंडो में, ये फाइल है हमारी, ये देखिए इसको हमने बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया हुआ था। ये हेडिंग में यूज़ किया है हमने, H2 या 3 टैग यूज़ किया हुआ है, तो वो हमारा है डेटा। और उसके बाद यहाँ पर हमने उसके नीचे लाइन में ये लिखा हुआ, अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है। फिर IMG टैग का यूज़ किया है, तो IMG टैग से ये इमेज आ गई है। 75% हमने उसको दिया है, तो उसने पूरा एरिया जो है स्क्रीन का 75% एरिया कवर किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ बैकग्राउंड कलर दिया था वो, और ग्रीन येलो कलर वो दिया था बैकग्राउंड कलर, तो ग्रीन से हम बता सकते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और फिर नीचे देखिए सबसे लास्ट में ये आपको यहाँ पर फुटर दिखाई दे रहा है, ये। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ करना चाहें, और आप इसकी जगह पर DIV टैग का भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मतलब आप चाहें तो हेडर फुटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो DIV टैग का यूज़ करेंगे, तो भी आपका जो है क्या नाम, जो W3.CSS है वो आपका इसको ऐसे ही एक जैसे ही ट्रीटमेंट देता है, DIV ब्लॉक की तरह इसका ट्रीटमेंट देता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, ये हो गया हेडर फुटर की बात हो गई, ये हमारे कंटेनर या W3 कंटेनर या विदाउट कंटेनर की बात हो गई। लास्ट हम बात कर रहे हैं पैनल की। देखिए पैनल इसमें क्या होता है, पैनल इसमें एक तरीके का कलर्स वो है, कलर्स की स्कीम पड़ी हुई है, जिसमें कि आप कोई भी एक कलर की स्कीम यहाँ से ले सकते हैं और अपने टेक्स्ट को एक ब्लॉक के फॉर्म में दिखा सकते हैं। जैसे कि आप बॉर्डर देना चाहते हैं, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कुछ और हो, टेक्स्ट का कलर कुछ और हो, और टेक्स्ट का जो मतलब बैकग्राउंड है वो एक ऐसे बॉर्डर में दिखाई दे। तो इस तरीके का जब आप डिस्प्ले इफेक्ट देखना चाहते हैं तो वो आपका पैनल कहलाता है। तो अगर पैनल के फॉर्म में आप देखना चाहते हैं तो भी आपको W3 कंटेनर क्लास में ही ये पैनल के ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। पैनल के ऑप्शन यूज करने के लिए कई सारे स्कीम्स हैं, कई सारे तरीके हैं जिसमें आप यूज कर सकते हैं, तो हमने आपको यहाँ पे लगभग सारे ही बताए हैं जो यूज कर सकते हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो लिंक यूज किया, यहाँ पे सब करा। उसके बाद में अब हम यहाँ पे अपना यूज कर रहे हैं पहला DIV ब्लॉक, और हमने एक ही लाइन लिखी है, डिस्प्लेइंग पैनल ऑप्शन, सब में वही लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने लिखा है क्लास इज इक्वल टू W3 कंटेनर। यहाँ कुछ नहीं, ये सिंपल टेक्स्ट आएगा जैसे हमारा आता है, इसमें पैनल का कोई यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, देखते हैं
एक चीज यहाँ पे देगा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेइंग पैनल ऑप्शन सिंपल लिखा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है इससे, ठीक। ये तो हो गया आपका सिंपल टेक्स्ट। इसके बाद हम बात करते हैं अपने पहले पैनल ऑप्शन की। तो जब आप पैनल ऑप्शन यूज करते हैं तो क्लास में जो मेन क्लास होगी उसकी वो W3 पैनल होगी। तब आप W3 कंटेनर नहीं यूज करेंगे, तब आप W3 पैनल यूज करेंगे अगर आप टेक्स्ट को पैनल इफेक्ट में दिखाना चाहते हैं। पहला हम ये चाहते हैं कि कुछ नहीं, केवल टेक्स्ट की बैकग्राउंड येलो कलर से आए। तो अभी पैनल लिया है तो पैनल में सिर्फ कलर का इफेक्ट डिफरेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अलग स्टाइलिश दिखने लगेगा, लेकिन बस थोड़ा सा कलर डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमने W3 येलो दिया है और ये लाइन दी है डिस्प्लेइंग पैनल ऑप्शंस। तो अब जो है अगर हम यहाँ से देखें अपने इसको पेज को, तो ये देखिए ये जो पहली लाइन दिख रही है ये डिस्प्लेइंग पैनल ऑप्शंस की वजह से दिख रही है। हमने टेक्स्ट को कोई H1 H2 H3 टैग नहीं दिया, तो सिंपल नॉर्मल साइज में आपका डेटा आ रहा है और ये पूरा का पूरा पैनल है। बस इतना पैनल दिया और पैनल का कलर येलो किया हुआ है, तो यहाँ पर येलो दिख रहा है। इसी का कलर आप जो भी करना चाहें, सपोज हमने ब्लू कर दिया तो हम यहाँ आएंगे और अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह से ये ब्लू कलर में दिखने लगेगा। दूसरा हमारा फिर नेक्स्ट है कि आप पैनल में रखना तो चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ कलर दिख रहा था वैसे कलर नहीं दिखना चाहते। एक्चुअली हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि पैनल का सिर्फ बॉर्डर दिखाई दे, पतला सा बहुत ही हेयर लाइन बॉर्डर आए, उसको कोई बॉक्स के अंदर कोई कलर ना आए। जैसे यहाँ ब्लू कलर दिख रहा है भरा हुआ, वो ब्लू कलर फिल्ड ना दिखाई दे, सिंपल एक बॉर्डर हमें दिखाई दे। तो हमने यहाँ पे जैसे W3 ब्लू दिया था वो यहाँ नहीं दिया, उसकी जगह हमने W3 बॉर्डर अप्लाई कर दिया। जब आप इसे बॉर्डर की तरह देखेंगे तो देखिए अब आपको यहाँ पे केवल ये बॉर्डर के फॉर्म में दिख रहा है ना, यहाँ कोई बैकग्राउंड में कलर नहीं आ रहा है। तो केवल बॉर्डर देना होता है तो W3 बॉर्डर यूज करते हैं। अब आप बॉर्डर भी देना चाहते हैं और कलर भी देना चाहते हैं और साथ ही साथ कुछ और भी करना चाहते हैं, जैसे पैनल क्लास की उसकी, फिर यहाँ W3 बॉर्डर दीजिए यानी बॉर्डर भी आएगा। अब साथ में कहा W3 लाइट ब्लू, तो ये तो कलर हो गया हमारा, किसका कलर हो गया, उस पैनल का कलर हो गया। और लास्ट वन में क्या लिखा है, W3 राउंड। तो जो पैनल है उसकी शेप के लिए यहाँ पे W3 राउंड लिखा गया है। शेप राउंड का मतलब ये है कि जो हमारा पैनल है उसके कॉर्नर्स राउंडेड हो जाएंगे, राउंडेड कॉर्नर रेक्टेंगल की तरह पैनल दिखाई देगा। नॉर्मली जब हम कोई पैनल बनाते हैं तो जो उसके कॉर्नर्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल की तरह, जैसे बिल्कुल शार्प कॉर्नर्स होते हैं। लेकिन अगर आप W3 राउंड यूज करते हैं तो कॉर्नर शार्प नहीं रहेंगे बल्कि वो राउंडेड हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखना चाहते हैं तो ऐसा काम करने के लिए आप क्या करेंगे, W3 राउंड का यूज करेंगे। देखते हैं इसको कैसे ये करता है, यहाँ पर आते हैं। अब ये देखिए ब्लू कलर दिया हुआ है तो ब्लू कलर, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉर्नर पे ध्यान दें, यहाँ पर एग्जैक्टली अगर आप ध्यान दें तो देखिए ये बिल्कुल शार्प है एजेस, और यहाँ पर कॉर्नर जो है थोड़े घूमे हुए हैं, थोड़े घुमावदार है, गोलाई लिए हुए हैं। तो वो इसीलिए क्योंकि इसको यहाँ पे W3 राउंड दिया हुआ है, तो ये आप W3 राउंड का यूज करेंगे अगर आप चाहें तो। अगला हमारा पैनल है, उसमें हमने बॉर्डर भी दिया हुआ है, हमने बॉर्डर अपने पैनल के लिए भी एक कलर दिया हुआ है, लेकिन साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि हमारे पैनल के लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पर एक थोड़ा सा बॉर्डर जो है थिक हो जाए। केवल लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का बॉर्डर थोड़ा थिक करना है और उस बॉर्डर को एक कलर देना है जो पैनल का बॉर्डर है। तो लेफ्ट और राइट को की थोड़ी सी थिकनेस बढ़ाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे W3 लेफ्ट बार, W3 राइट बार। अगर आप राइट बार नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, अगर सिर्फ लेफ्ट को देना है या सिर्फ राइट को देना है तो मतलब ये जरूरी नहीं कि लेफ्ट बार दिया तो राइट बार भी देना जरूरी है, अभी दिखा देंगे आपको। तो फिलहाल हमने यहाँ पे दोनों तरफ लेफ्ट बार और राइट बार दोनों दिया है, जिससे क्या होगा कि हमारे पैनल के लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड के जो बॉर्डर्स हैं वो थोड़े थिक हो जाएंगे, और बॉर्डर के लिए रेड कलर यहाँ पे डिसाइड किया है। तो देखिए ये है हमारा वो वाला एग्जाम्पल। अब ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे कॉर्नर जो इसका लेफ्ट हैंड का जो एज है, जो ये बॉर्डर है, और इधर राइट हैंड का जो बॉर्डर है वो कंपैरेटिवली थिक है अगर आप उसे टॉप और बॉटम से मैच करें तो वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट बार और राइट बार दिया है। पैनल को कलर, बॉर्डर को कलर दिया हुआ है तो बॉर्डर का कलर रेड है और पैनल का कलर जो है पेल रेड का रखा है। पेल रेड का मतलब लाइट रेड का रखा है। तो ये पेल रेड हमने स्कीम दी हुई है, इसीलिए हम इसको कोई और कलर भी दे सकते थे, या जरूरी नहीं कि बॉर्डर को रेड कलर दे। अगर हमने यहाँ पे बॉर्डर को मान लीजिए दे दिया ब्लू, तो ये देखिए बॉर्डर का कलर चेंज हो जाएगा।
जब बॉर्डर का कलर चेंज होगा तो देखिए उसी के हिसाब से लेफ्ट बार और राइट बार भी हमारी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ये तो हो गया ये चीज़। इसके अलावा यही चीज़ हम फिर से कॉपी कर रहे हैं, यही वाला ब्लॉक हम कॉपी कर रहे हैं। कॉपी किया हमने, इसी के नीचे हम इसे पेस्ट कर देते हैं और हमने यहाँ पर लेफ्ट बार को हटा दिया, सेव किया। तो ये देखिए इसकी लेफ्ट बार जो है वो थिक नहीं है, क्योंकि लेफ्ट बार रिमूव कर दी, केवल राइट बार है। तो राइट बार करने से मतलब जो हम आपको बोल रहे थे कि ज़रूरी नहीं कि आप दोनों दें, अगर लेफ्ट दिया तो राइट भी दें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप सिर्फ एक तरफ ही रखना चाहते हैं तो एक तरफ भी रख सकते हैं। सेव करेंगे, यहाँ आएंगे, तो देखिए ये राइट बार है। अच्छा, दोनों तरफ राइट बार ही हो गया। सॉरी, एक बार लेफ्ट बार दी हुई है और एक बार राइट बार दी हुई है। तो चाहे आपकी मर्जी है, चाहे लेफ्ट में रखें चाहे राइट में रखें, दोनों तरफ रखना है तो दोनों तरफ रखिए। तो ये लेफ्ट बार और राइट बार का ऑप्शन होता है। इसके अलावा पैनल में अगर आप लेफ्ट और राइट की जगह चाहते हैं कि आपका जो है क्या नाम है, ऊपर और नीचे की तरफ हो बार, तो फिर आप ऊपर नीचे की तरफ भी दे सकते हैं। ऊपर नीचे की तरफ देने के लिए आपको क्या करना होगा, टॉप बार और बॉटम बार का हम यूज़ करते हैं ऊपर और नीचे की तरफ देने के लिए। तो यहाँ भी वही है कि टॉप बार दी हुई है, बॉटम बार दी है और बॉर्डर को कलर दिया हुआ है। अंदर भी कलर दिया है पैनल को पेल येलो, यानी लाइट येलो कलर का बॉर्डर, सॉरी लाइट येलो कलर का पैनल होगा और डार्क येलो कलर से हमारा बॉर्डर होगा। बाकी सब कुछ वही है, पैनल क्लास यूज़ हुई है, W3 बॉर्डर है और टॉप बार बॉटम बार दोनों यूज़ किए हैं। दोनों में से कोई एक भी यूज़ करना चाहें तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये है हमारा टॉप बार और बॉटम बार। तो ये लाइट पेल येलो कलर जो है, पेल येलो कलर जो है ये अंदर का है और येलो कलर जो बॉर्डर दिया है वो ये है आपका। तो इस तरीके से भी आप पैनल को दिखा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट फिर हमारा ऑप्शन है पैनल के लिए कि अगर आप जो है बॉर्डर कलर दें, फिर अंदर का कलर दें, बॉटम बार रखें, केवल बॉटम बार, और बॉटम बार के लिए एक कलर आप अपना जो है डिसाइड कर रहे हैं, बॉर्डर का कलर ग्रीन। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो ये दिखाई देगी कुछ इस तरह से दिखाई देगी। बॉर्डर का कलर ग्रीन है लेकिन केवल बॉर्डर दिया हुआ है बॉटम बार, तो नीचे वाली जो बार है वो आपकी थिक हो गई। ऐसे अगर आप टॉप बार रखते तो टॉप बार थिक हो जाती। फिर लास्ट आप देख रहे हैं दोनों तरफ है ये। तो यहाँ पर अगर हम दे दिया बॉटम बार और बॉटम बार बॉर्डर कलर दे दिया अंबर, तो अंबर कलर का भी यूज है। अंबर जो है थोड़ा सा ऐसा ये टर्मरिक वाला कलर होता है, ये वाला कलर होता है, और इसके अंदर हम जो है येलो कलर दिया तो सिंपल हमारा येलो कलर है। तो टॉप बार भी है, बॉटम बार भी है, और उसके अलावा बॉर्डर का कलर हमने डिफरेंट। तो ये शेडिंग स्कीम्स के भी हम लोग कलर्स ले सकते हैं। ये मतलब हमारे ऊपर डिसाइड करता है कि हम क्या करें, क्या मतलब किस तरह से चीज़ें दिखाना चाहते हैं। तो दिखाने से पहले ही हम ये सारी चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं। तो इसी तरीके से पैनल में कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कलर आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि कलर के अवेलेबिलिटी बस हो, ये आपको देखना है कि कलर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपका इसमें कलर थीम्स भी होती हैं। हालांकि कलर थीम्स तो बहुत सारी हैं इसमें, बट बेसिकली कलर थीम का मतलब है एक ऐसी कलर स्कीम जिसमें आप किसी एक बेस कलर को लेंगे। मतलब कलर तो कोई एक ही होगा बेस, लेकिन उसके शेड्स डिफरेंट होंगे। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लें, मान लीजिए हमने रेड कलर भी कहा, तो देखिए रेड रेड के भी बहुत सारे शेड्स होते हैं, लाइट। और वैसे नॉर्मली जिसे कलर का ज़्यादा ज्ञान ना भी हो तो पता है भाई एक लाइट कलर होता है, एक डार्क कलर होता है। लेकिन वैसे देखें तो रेड के बहुत सारे शेड्स होते हैं, क्रिम्सन रेड कलर होता है, कोरल रेड कलर होता है, और भी दुनिया भर के कलर होते हैं, ब्रिक रेड कलर होता है। तो वो सब शेड्स होते हैं, तो जो कि थोड़ा बहुत कलर के ह्यू को और क्या नाम है उसकी थोड़ी सी टॉलरेंस को बढ़ा या घटा करके बनाए जाते हैं। तो एक बेस कलर का कोई आप अगर आप थीम लेना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि रेड लेना है तो रेड, या ब्लू लेना है तो ब्लू, तो थीम आप कोई एक बेस कलर की सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ये क्या करेगा आपके लिए, फिर उस कलर की थीम का मतलब है उसमें जितने भी शेड्स होंगे उस कलर के, वो सारे आप एप्लीकेबल आपके लिए हो जाते हैं। तो वो कलर थीम का ऑप्शन होता है यहाँ पर। अब कलर थीम के लिए आपको करना क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि थीम क्या है। जैसे ही आप कोई थीम अप्लाई करेंगे तो वो थीम भी आपको कहाँ से मिलेगी, और थीम भी आपको W3.CSS से ही मिलती है। वो थीम आप देखेंगे तो उसमें जितने भी कलर होंगे टेक्स्ट के लिए और लाइट और डार्क कलर के वेरिएशन के लिए, वो सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाती हैं। तो थीम का आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि
कोई बहुत ज़्यादा मतलब उसमें नहीं है, क्योंकि जब हम इतने सारे पैनल वगैरह का यूज़ करते हैं तो हमें थीम का बहुत ज़्यादा कोई खास यूज़ नहीं होता है। पर हाँ, फिर भी अगर थीम आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, अगर आपसे नहीं होगा तो थीम भी हम बना के दिखा देंगे, फिर हमें लिखना पड़ेगा, सारी चीज़ें बना करके दिखानी होंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी हमारी पैनल को लेकर के। तो पैनल वाला ऑप्शन हमारा खत्म हो गया है। अब जो है नेक्स्ट हम शुरू करेंगे वो है हमारे ब्लॉक कोड्स। पैनल के बाद नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक कोड्स। तो ब्लॉक कोड्स आपको बताएंगे कैसे डिस्प्ले किए जाते हैं। थोड़ा सा बस अभी डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लॉक कोड्स क्या होते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम ब्लॉक कोड्स में भी मतलब कोड्स के लिए भी पैनल को यूज़ करते हैं। कि आपके जो ब्लॉक कोड्स हैं वो भी एक तरीके का पैनल ही होता है, जिसमें आप कंटेंट को लिखेंगे और ज़रा इम्प्रेसिव मैनर में दिखाई देता है। तो ब्लॉक कोड्स के लिए वैसे कैसे लिख सकते हैं, एक लाइन आपको यहीं पर लिख करके दिखा दे रहे हैं। इन पे लास्ट में ही ले लेते हैं हम। क्योंकि ब्लॉक कोड के लिए आपको अलग से कोई वो नहीं लेना है, मतलब कोई आपको ऊपर कनेक्शन कुछ नहीं डालना है नया, यही रहेगा आपका। एक नया DIV ब्लॉक बना लेते हैं यहाँ पर और इसका क्लोजिंग टैग भी यहाँ पे लगा देते हैं इसके बीच में। अब यहाँ पर हमने लिख दिया अपना ब्लॉक कोड टैग। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे ब्लॉक कोड, ये देखिए आगे ब्लॉक कोड। अब क्लास आपको लगानी है तो क्लास तो ऑब्वियसली इतना ही पड़ेगा, तो क्लास दे देंगे क्लास इज इक्वल टू, और क्योंकि पैनल का ही यूज़ करेंगे तो आपको वही देना है W3 पैनल, ये दे दिया आपने। तो ये तो हो गया आपकी क्लास का नाम। अब कैसे देखना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैंने बोल दिया यहाँ पर भी कि हम वही बना देते हैं। मान लीजिए दे दिया W3 लेफ्ट बार और एक कलर दे दिया W3 ब्लू दे दिया सपोज। ठीक है, ये तो हमने अपना पैनल के लिए डिज़ाइनिंग कर ली। और अब यहाँ पर हम जो लिखना है उसके लिए हम डिज़ाइन करना चाहते हैं तो क्लास इज इक्वल टू फॉन्ट का साइज़ हमें थोड़ा बड़ा लिखना है, बड़ा रखना है, तो उसके लिए हमने दे दिया W3 इज इक्वल टू सॉरी डबल कोट्स में W3 डैश एक्स्ट्रा लार्ज देना चाहते हैं, ये लिख दिया एक्स्ट्रा लार्ज। और इनको बंद करते हैं। अब हमें जो भी लिखना है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो मान लीजिए हमने लिखा हम ये हमने डबल कोट्स में एक लाइन यहाँ पर लिख दी। और उसके बाद में अब हम लास्ट में अपना पी टैग क्लोज करें और लास्ट में ब्लॉक कोट क्लोज करेंगे, क्लोजिंग टैग लगा देंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे किया। अभी सेव करेंगे इसको और जाएंगे अपने और इसे रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए, तो यहाँ पर जो है ये इस तरीके से बार आ गई है, क्योंकि हमने लेफ्ट ही दिया हुआ है। अभी हम इसी को चेंज कर देते हैं, लेफ्ट बार है यहाँ पर लिख देते हैं W3 राइट बार।
ब्लॉक कोट में जो है ये कलर ग्रे ही रहेगा। आप यहाँ कुछ भी कलर देते हैं, रेड दें, डबल कोट ये है ना। तो ये ब्लॉक कोट में जो इसका कलर है, ये देखिए बाहर जो लेफ्ट बार और राइट बार का कलर है वो ग्रे दिखा रहा है, और बाकी पैनल के अंदर वही कलर दिख रहा है। अब ब्लॉक कोट देने से देखिए नॉर्मल पैनल में लिख रहे थे और यहाँ ब्लॉक कोट में दिया है, तो आप खुद देखिए कि हमारे जो ब्लॉक है वो थोड़ा सा बीच में आ रहा है, सेंट्रली अलाइन तो है ही है, साथ ही साथ ये जो है आपका इस तरह से बीच में आ रहा है। तो थोड़ा गैप के साथ आप कुछ भी देना चाहते हैं, और ये ब्लॉक कोट यूज ही तभी करते हैं जब किसी की कोई कहने वाली बात हम बता रहे हैं कि भाई उसने ये कहा था, या कोई कोट हमें लिखनी होती है, तब हम इस तरह से इसका यूज करते हैं। तो ब्लॉक कोट्स को डिस्प्ले करने के लिए भी आपका जो है पैनल का यूज आप कर सकते हैं। इसके अलावा पैनल और भी बहुत है, ऐसे 2-3 लाइन में भी लिखा हो तो भी आप लिख सकते हैं। और जो है इसके अलावा आप आइकन्स को भी शो करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको आइकन्स यूज करने हैं तब फिर आपको एक और लिंक यहाँ पर डालना होगा अपने क्या नाम है हेड सेक्शन के अंदर, तभी आप उसका यूज करेंगे। तो वो लिंक क्या है और उसे कैसे यूज करते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। इतना ही रखते हैं आज के लिए, ब्लॉक कोड तक हमारा हो गया। कल हम आइकन का सीखेंगे और उसके बाद कार्ड वगैरह देखेंगे, और भी बहुत सारे ऑप्शन है वो हम करेंगे। अभी चैप्टर हमारा लंबा जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं अभी इसके अंदर, तो इतना रखते हैं, इतना आप लोग प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। और कल मॉर्निंग वाली क्लास अपने ही टाइम पर होगी। और एक बार थोड़ा सा आप लोग अपने आपस में भी डिस्कस कर लीजिएगा। एक्चुअली मैं ही चाहती हूँ कि क्या ये वाली क्लास हमारी जो है वो 5:30 to 6:30 हो सकती है क्या? जो हम 4:30 पे ले रहे हैं, ये क्लास अगर 5:30 to 6:30 हो जाए तो किसी को क्या प्रॉब्लम है? तो प्लीज़ आप लोग आपस में भी डिस्कस कर लीजिएगा, जो लोग नहीं आ रहे उनसे भी डिस्कस कर लीजिएगा। और अगर इफ़ इट इज़ ओके देन डू टेल मी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, या तो फिर आप ग्रुप में ही कोई जन मैसेज कर दीजिएगा प्लीज़ कि आई जस्ट वांट टू शिफ्ट द टाइम फ्रॉम 5:30 to 6:30। इफ़ इट इज़ ओके तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर